हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली फेव अननोन। एज पेरेंट्स हम काफ़ी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए अपने बेबीज़ को हम ऐसे कौन से टॉयज़ दें जो कि बहुत एंटरटेनिंग के साथ होने के साथ साथ उनके डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने कौस्तुभ को ऐसे कौन से टॉयज़ दिए जो कि उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि बेबीज़ बहुत क्यूरियस होते हैं, वो आसपास की सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि वो एक बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट में आ गए होते हैं। उनके लिए प्रत्येक शेप, टेक्सचर, कलर, टेस्ट सब कुछ नया होता है। वो इन सब के बारे में जानना चाहते हैं और ये उनके लिए अच्छा भी होता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो यदि हम बेबी को सही समय पर कुछ ऐसी चीज़ें दें जो उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाए तो उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर टॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में, जिससे उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। टॉयज़ बच्चों को बहुत तरह से मदद करते हैं। नंबर 1, टॉयज़ बच्चों को इंगेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यदि हम बच्चों को कुछ कलरफुल टॉयज़ देते हैं, डिफरेंट तरह के टॉयज़ देते हैं, तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। तो इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और इंगेज भी रहते हैं। इस तरह बच्चे टॉयज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा समय निकालते हैं और हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। इस तरह टॉयज़ बच्चों को इंगेज रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नंबर 2, टॉयज़ बच्चों के सेंसेस डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, स्पेशली उनके हियरिंग, विज़न और उनके कोऑर्डिनेशन में। यदि हम बच्चों को कुछ कलरफुल टॉयज़ देते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर के टॉयज़ देते हैं, तो बच्चे कुछ कलर्स के लिए जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं और कुछ कलर के लिए देर से रेस्पॉन्ड करते हैं। इससे बच्चे कलर डिफ्रेंशिएशन भी करना सीखते हैं, साथ में उनकी विज़न डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है। इसी तरह कुछ टॉयज़ जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल रेटल्स की साउंड बच्चों को बहुत पसंद आती है और रेटल्स उनको अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंट शेप्स होती है। तो यदि हम रेटल्स को उनके सामने से लेके जाते हैं तो रेटल्स की साउंड के साथ साथ उनकी आइज़ का भी मूवमेंट होता है, तो इससे वो कोऑर्डिनेशन सीखते हैं और साथ में उनमें हियरिंग डेवलपमेंट भी होता है। इस तरह टॉयज़ जो होते हैं बच्चों के सेंसर डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नंबर 3, टॉयज़ जो होते हैं बच्चों में कॉज और इफ़ेक्ट सिखाते हैं कि यदि मैं ये करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा। इस तरह बच्चे कॉज और इफ़ेक्ट सीखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि हम बच्चों को एक ऐसा टॉयज़ दें जिसमें बड़े बड़े बटन लगे हों, तो बच्चे उसको प्रेस करने पर यदि उसमें से कुछ साउंड निकलता है तो बच्चे उसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है इसका इफ़ेक्ट। तो इस तरह बच्चों में कॉज और इफ़ेक्ट एबिलिटी आती है। नंबर 4, टॉयज़ बच्चों में मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मोटर स्किल्स 2 तरह के होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मीन्स होता है बच्चे को यदि हम टॉयज़ देते हैं और बच्चे उसे पकड़ते हैं, होल्ड करना सीखते हैं, इस हाथ से उस हाथ में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह के जो स्किल्स होते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और बच्चा टॉयज़ से यदि दूर होता है तो उसको पकड़ने के लिए वो रोल ओवर करता है, क्रॉल करता है, मूव करता है, तो इस तरह के मोटर स्किल्स जो होते हैं बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाते हैं। तो टॉयज़ होते हैं बच्चों के मोटर स्किल्स डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टॉयज़ बच्चों को बहुत तरह से मदद करते हैं, लेकिन सही समय पे सही एज में सही टॉयज़ यदि बच्चों को दिया जाए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौस्तुभ के लिए कौन कौन से टॉय परचेज़ किए थे। फर्स्ट टॉय जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था वो था कॉर्ड रोटेटिंग मोबाइल रेटल। ये हमने तब परचेज़ किया था जब कौस्तुभ ने अपने 2 मंथ्स कंप्लीट कर लिए थे। गाइस होता क्या है कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स बच्चों के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, वो ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पाते। उनका मोस्टली टाइम जो होता है या तो सोने में निकल जाता है या फीड में निकल जाता है। यदि वो थोड़े टाइम के लिए उठते भी हैं तो ऊपर ही देखते हैं। तो इस तरह के टॉय को आप जो होते हैं बच्चों के कॉट पर हैंग कर सकते हैं और बच्चे उनके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। हमने जो टॉय परचेज़ किया था उसमें डिफरेंट तरह की हैंगिंग्स लगी हुई थी जिनको देखकर कौस्तुभ काफ़ी इंजॉय करता था, उसके साथ खुश रहता था और उसमें एक स्वीट सा साउंड निकलता था जिसको सुनकर कौस्तुभ रिलैक्स हो जाता था। कई बार तो वो उसको सुनकर सो भी जाया करता था। तो ये टॉय कौस्तुभ ने काफ़ी इंजॉय किया था, काफ़ी पसंद आया था। ये हमारा फर्स्ट टॉय था जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था। सेकंड टॉय जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था वो था एक प्लेमेट। एक्चुअली हमने इसलिए परचेज़ किया था क्योंकि हमें कौस्तुभ को टमी टाइम देना होता था, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इस बच्चों को स्ट्रेंथ मिलती है, बच्चों को इनकी बैक मसल्स काफ़ी मजबूत होती है। तो इसलिए हमने ये टमी टाइम देने के लिए कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था।
वैसे यदि हम टमी टाइम बेड पर देते हैं तो बच्चे इतने आसानी से टमी टाइम नहीं ले पाते, लेकिन प्लेमेट में डिफरेंट कलर की पिक्चर्स होती है तो बच्चे उनके साथ इंगेज रहते हैं और टमी टाइम भी वो अच्छे से ले लेते हैं। तो ये हमने स्पेशली टमी टाइम के लिए लिया था, लेकिन ये प्लेमेट हमारे अभी तक भी यूज़ में आ रहा है। अब तो कौस्तुभ काफ़ी बड़ा हो गया है, 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिया है कौस्तुभ ने, और वो मूव करने लग गया है, बैठने लग गया है। तो अब हम क्या करते हैं, कौस्तुभ के साथ उस पर बैठ जाते हैं, सारे टॉयज़ के वहाँ पर ही डाल देते, तो काफ़ी इंजॉय करता है उसके साथ में। तो ये था सेकंड टॉय जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया। गाइस, थर्ड टॉय जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था वो एक प्ले जिम था। कौस्तुभ ने प्ले जिम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसमें एक डिफरेंट तरह की हैंगिंग्स लटकी हुई थी, साथ में एक बहुत बड़ा सा पियानो था जिसमें बटन्स लगे हुए थे। तो कौस्तुभ को हम उस प्ले जिम के अंदर लेटा देते थे और कौस्तुभ उन बटन्स को अपने लेग्स के साथ प्रेस करता था और बटन्स दबते थे और डिफरेंट तरह के साउंड्स निकलते थे। तो कौस्तुभ को काफ़ी मज़ा आता था, वो उनको करने की बार बार कोशिश करता था। तो इससे कौस्तुभ ने कॉज और इफेक्ट करना सीखा। साथ में उसमें डिफरेंट तरह की जो हैंगिंग्स लटकी हुई थी तो कौस्तुभ उनको पकड़ता था, होल्ड करना सीखता था, और उसमें एक मिरर भी लगा हुआ था जिससे कौस्तुभ उसको देखता था तो उसे लगता था कि दूसरी साइड कोई बेबी है, तो वो इसमें काफ़ी इंजॉय करता था, इंगेज रहता था क्या। और अभी भी वो हमारे साथ है वो टॉय, लेकिन उसका सिर्फ ओनली पियानो बचा है क्योंकि उसके सारे हैंगिंग्स कौस्तुभ ने तोड़ दिए हैं और कौस्तुभ ने काफ़ी इसके साथ इंजॉय किया है। गाइस, नेक्स्ट टॉय जो मैंने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था वो था रेटल। रेटल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इजीली मार्केट में मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेटल बच्चों के विज़न और हियरिंग डेवलपमेंट के साथ साथ उनके कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे केस में रेटल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद हमने नोटिस किया कि कौस्तुभ का नेक मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। वो सिर्फ एक साइड देख पाता था, राइट साइड का मूवमेंट उसका इतना नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, उसके राइट साइड में रेटल बजाते थे तो कौस्तुभ उसके लिए रेस्पॉन्ड करता था, उधर देखने की कोशिश करता था। तो इस तरह उसका धीरे धीरे राइट साइड का मूवमेंट फ्री हो गया। तो इस तरह रेटल हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। गाइस, लास्ट टॉय जो हमने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किया था वो एक सॉफ्ट टॉय था, लेकिन परचेज़ करते समय हमने ध्यान रखा था कि उसमें कोई फर ना हो। हमने जो टॉय परचेज़ किया था वो एक छोटा सा टेडी बियर था। ये एक क्लॉथ का बना हुआ था जो कि वॉशेबल था, उसे हम टाइम टाइम पर वॉश करते रहते थे। बच्चों को क्या होता है, शुरू के 6 मंथ कुछ ऐसे टॉय भी चाहिए होते हैं जो कि उनको वो लेके दबा सकें, मोड़ सकें, क्योंकि मोस्टली टॉय प्लास्टिक के बने होते हैं तो वो उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि उनको दबा सके। तो सॉफ्ट टॉयज़ को इजीली मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। तो कौस्तुभ को ये टॉय बहुत पसंद आता था, वो उसके साथ उसे पता नहीं क्यों अपना सा लगता था और कई बार तो उसको लेके सो जाया करता था, काफ़ी मज़ा आता था उसको इस टॉय के साथ। तो ये था लास्ट टॉय जो हमने उसके लिए परचेज़ किया था और कौस्तुभ ने इसके साथ भी काफ़ी इंजॉय किया था। गाइस, ये थे टॉयज़ जो कि मैंने कौस्तुभ के लिए परचेज़ किए। लेकिन जब भी आप अपने बच्चे के लिए टॉयज़ परचेज़ करें तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो कि बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे टॉयज़ परचेज़ करते समय ध्यान रखें कि टॉयज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो और वो ज़्यादा छोटा ना हो, क्योंकि बच्चों की आदत है कि जब भी हम बच्चों को कुछ देते हैं वो सबसे पहले अपने मुँह में रखते हैं। तो यदि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या वो छोटा होगा तो बच्चों के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। इसी तरह टॉयज़ के शार्प एजेस ना हो और टॉयज़ की यदि आप लाइट और साउंड वाला टॉयज़ लें तो उनकी लाइट और साउंड इतनी ज़्यादा ना हो जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल हो। तो ये बातों का ध्यान रखें जब भी आप टॉयज़ परचेज़ करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।